अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियाती जहान एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर जनाब बाऊ हारून साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं सर। सर, अब जो 2026 शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं, जो हमारे पास ज़ोडिक साइन एरीज है, उनका आने वाला साल कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आपके जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए। मोहतरमा ईशा खान, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम देखने वाले और चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और आज जो बुर्ज एरियस वालों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ना ईशा खान, मेरी ख्वाहिश है कि ये बुर्ज एरियस वाले अपना 2026 का जो प्रेडिक्ट मैं करने जा रहा हूँ इनमें फल्कियात की रूह से, ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। मतलब आपने अभी शुरू में सस्पेंस डाल दिया। उसकी रीज़न है ना कि मैं अपने अल्फाजों की और अपनी बताई हुई की भी मेहनत की मैं चाहता हूँ कि अहमियत हो। और ये वीडियो नहीं बल्कि मेरी साल की प्रेडिक्शन जो है वो जिसका ज़ोडिक साइन है और इस चीज़ का शौक़ और ज़ौक़ रखता है, मेरी वीडियो बराए करम एक मरतबा डाउनलोड करके अपने पास रखे और हर महीने में ये अपनी ये जो ना कंडीशंस देखे और इसको सिर्फ एक ही वीडियो से अपने पूरे साल की प्रेडिक्शन का आइडिया हो जाएगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसा क्या होने जा रहा है इसमें? तो उसमें ये है कि मैं ना सबसे पहले तो ज़ोडिक साइन एरियस यानी बुर्ज हमल वालों की कुछ बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ज़ोडिक साइन एरियस वाले जो हैं उनका जो हाकिम सियारा है ना वो है मरीख। ओके, और इनकी जो दिन है वो मंगल है, मुबारक दिन इनका मंगल है। अच्छा, इनकी जो हाकमियत है वो 5वें आसमान पे है, यानी मरीख की जो हाकमियत है वो 5वें आसमान पे है। इनका लकी अदद 9 है। अच्छा, 9 को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, जहाँ पे 9 ही आए यानी कि उससे रिलेटेड 2 डिजिट में, यानी 4 5 हो गया, 3 6 हो गया, ये इनके डिजिट ऐसे हैं जो इनके लकी अदद है। चूँकि इस साल का जो बादशाह वीनस है उसका जो लकी अदद है वो 6 है। 9 और 6 को प्लस करें तो ये बनते हैं 15। 15 को प्लस करें 1 और 6, ये बनते हैं 6। तो इस रूह से ज़रा अगर हम देखें ना कि ये जो लकी अदद है, ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो अदद है 9 जमा 6 ये बन गए 15। 15 1 और 5 को जमा करें 6, यानी इस साल जो बादशाह है वो अपनी आने की वक़्त जो है पहले ही बता रहा है। और इस साल का जो हाकिम बादशाह है वो इनको इंतहाई कदरे जो बेहतर है ना इनके लिए बेहतरियाँ ला रहा है। वीनस इस साल का बादशाह और उसकी शर्फियत का भी एक वक्त जो है ये मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो इनके लिए इंतहाई खैर बरकत का ये है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि 2025 इनके लिए इंतहाई कर्ब, मुश्किल और तंगी वाला साल गुजरा। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंगियाँ काटी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ काटी हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रेडअप रहे हैं अपने हालात व वाक़ियात से। अच्छा, इनके अगर बात की जाए अस्माए आज़म की, तो इनके अस्माए आज़म है या अजीज़ो, या राफ़ियो, या करीमो, या अजीज़ो, या राफ़ियो, या करीमो, ये इनके अस्माए आज़म है। स्क्रीन पे ये मैंने ये इसका जो है ना ये वॉलपेपर भी है और इसका साथ इसके जो तावीज़ बनता है इसका यानी का ना इन अदाद का, इस अस्माए आज़म के अदाद का, ये इनके लिए पूरे साल भर के लिए बरकत है। और ये अगर इन द बिगनिंग, बल्कि साल ख़त्म होने से पहले 2025 का, चूँकि भी आज कुछ दिन रह गए, तो ये अगर ये तावीज़ बनवा के अपने गले में पहन लें या पास रखने परस में, इंशाल्लाह ताला इसकी ख़ास बरकत और इसकी पढ़ाई से या मुइज़्ज़ो, या राफ़ियो, या करीमो। तो ये कितनी बार तावीज़ में लिखना है या पढ़ना है? तावीज़ जो है वो वंस अगेन इन्होंने लेना है, क्योंकि हमने उसको ज़ाफ़रान और अरके गुलाब और मुश्क से बनाते हैं। जो पढ़ाई है ये इनका नाम, इनकी वालदा के नाम के अदद मिला के, वो जितने भी अदद बने उसको 21 दिन के लिए इन्होंने रीड करना है। ये 2026 के नए अस्माए आज़म है, क्योंकि 2025 के थे या लतीफ़ो, या हक़ो, या कसीफ़ो, या लतीफ़ो, या कसीफ़ो, या हक़ो, ये 2025 के। अब ये इनके लिए या मुइज़्ज़ो, या राफ़ियो, या करीमो, ये इनको इतनी तकवीयत बख्श रहे हैं ना कि मैं कहता हूं कि इसकी करामात जो है ना, इस सफ़ात की जो करामात है वो अगर इन्होंने इसको दिल से अपनाया, 21 दिन में इनको फ़र्क पड़ा, तो ये पूरा साल ये पढ़ते रहे, पूरा साल पढ़ते रहे, इंशाल्लाह ताला इनको खैर व बरकत हासिल होगी। और मैं ये हल्फन नहीं कह रहा, ना मैं ये शर्तिया कह रहा हूँ, मैं इल्मुल यकीन से कह रहा हूँ, इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ये इनके अस्माए आज़म और तावीज़ है, ये तावीज़ ज़रूर परचेज़ करें। इसका एक माकूल सा हदिया है, वो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर ये ले सकते हैं। अच्छा मोहतरमा, इनके अगर जवाहिर की बात की जाए, स्टोन्स की, तो वो है मरजान, याकूत, ओपल, अकीक यमनी, स्याह की, ये इनके लिए बहुत सूटेबल है। और ये तमाम पत्थर भी हमारे से अवेलेबल है।
तो मैं 2025 में पत्थरों का काम बिल्कुल नहीं किया। इस साल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पत्थरों के मामले में लोग बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये पत्थर है कैसा है कैसा, क्योंकि हमने जिससे पत्थर लेना वो 1 नंबर ही लेना और आगे भी 1 नंबर ही तकरीबन भेजना है। तो इंशाल्लाह इस साल ये कहते हैं कि जी कोशिश है हमारी खल्क खिदमत के लिए, तो उनको 1 नंबर पत्थर पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इन पत्थरों में से कोई भी पत्थर अगर ये इख्तियार करते हैं तो इनके लिए नज़र बद से बचने का, काले जादू से बचने का और बुरी नज़रों से बचने का बड़ा बेहतरीन असबाब इनके लिए ये बनेगा। अब मोहतरमा इनके जो हम बात करें मवाफिक बुरूज की, तो वो है असद और कौस, ये इनके मवाफिक बुरूज है। नामवाफिक बुरूज में सरतान, मिज़ान, जद्दी, ये नामवाफिक बुरूज है, ये इनको किसी सूरत फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। मवाफिक बुरूज इनके हैं, इन्होंने किसी के साथ बिजनेस करना है तो ये उनके बुरूज देख के बिजनेस करें। जी जी, बुरूज देख के या जायचा बनवा के करें, क्योंकि अब बाज़ औक़ात ये होता है कि इनका नामवाफिक बुरूज इनके लिए मवाफिक हो रहा होता है। उसकी रीज़न क्या है? वो रीज़न ये होती है कि उसका जो वक्त पैदाइश में जो सितारा कमज़ोर था या मजबूत था, उसी की इफेक्टेशन के ऊपर वो जो है ना उनका जो मुवाफ़क़त मिल रही होती है नामवाफिक बुरूज की। ये बड़ी एक बरीकी का काम है, ये कोई आम काम नहीं है, इसलिए उसको जो है ना देखना पड़ता है जायचे की रूह से जाके। तो चूँकि जायचा हम भी बनाते हैं और जायचे का जो है ना वो सारा हाल हवाल वो इंशाल्लाह ताला इनको बता दिया जाएगा। अच्छा, गुलाब का फूल इनको मुवाफिक है, गुलाब के फूल को इस्तेमाल करें, उसकी खुशबू से मानूस रहें, इंशाल्लाह ताला इनको बड़े फ़ायदा हासिल होगा। अब इनकी बीमारियों की बात की जाए तो बीमारियों में इनका जो है ना तेज़ बुखार, असाबी तनाव, शदीद सर का दर्द, ये अल्सर वगैरह भी इनको इस पूरे साल भर में किसी न किसी सूरत इनको इफ़ेक्ट करेगा और देरीना तौर पे इफ़ेक्ट करेगा। ऐसा जब भी कोई मामला हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें और अपनी केयर करें। अपने इस 2026 के पूरे साल के लिए जो बीमारियां थी वो मैंने बता दी, इनसे बचने के लिए लापरवाही कतई तौर पे ना की जाए। तो अगर बात की जाए इनके सूरत की, जो इनको सूरत सूट कर रही है इस साल, वो है सूरत मुमतहिना। सूरत मुमतहिना बहुत छोटी सूरत है, उसको पढ़ेंगे तकरीबन 53 अगेन, इससे इनको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और बड़ा ही ज़्यादा इन पे जो है वो करम होगा इनके ऊपर। तो आइए अब हम अच्छा ये तारीख ज़रा नोट कर लें, 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक के दरमियान में जो लोग पैदा हो रहे हैं वो बुर्ज एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए, ये थी बेसिक्स। अब हम बात करेंगे प्रेडिक्शन की। अब आप मुझसे जो भी सवाल करेंगी इनके 2026 के हवाले से वो मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि इनका जो आपने बताया कि इनको जो लोग सूट कर रहे हैं, जो बुर्ज सूट कर रहे हैं और जो नहीं सूट कर रहे हैं, वो आपने मुझे बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि जिन हजरात के शादी के मामला, जो बहनों के शादी के मामला रुके हैं, शादियाँ नहीं हो रही, क्या वो होंगी? अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा तासुर ये आ रहा है कि आपका कोई बाई एरिया से है, तो फिर आपने क्यों कहा कि बहन की शादियों के मामले? बेसिकली ना ये बुर्ज एरियस वाले जो ज़ोडिएक साइन एरियस वाले हैं ना, बुर्ज हमल वाले, ज़्यादा तादाद इनमें जो है वो जाहिर बात है हर टाइप बंदा है, शादीशुदा भी है, गैर शादीशुदा भी है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल हमारी आवाम और जितने यूथ है और जितनी यंग जनरेशन है वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई हमारी शादी कब होनी है। जी जी, वो अपनी शादी के वाले से भी देखेंगे। वो देखें, बात यह इनकी जो शादी का मामला है ना इन दिस डेज, अच्छा इनकी शादी के मामला भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 खास टाइम है, ये नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक हो गई तो हो गई, नहीं हो क्यों गई, पक्की हो जाएगी बात पक्की हो जाएगी, ठीक हो गया। और बात भी पक्की होगी और दिन भी तय हो जाएंगे। अच्छा, इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मोहब्बत अरसा दराज से जो है ना वो ताखीर का शिकार है। अब उनकी ताखीर टूटेगी, मैं तो बोला खुद ताखीर टूटेगी, रिश्ता नहीं टूटेगा, ताखीर टूटेगी। इनका जल्द से जल्द आपस में कोई ना कोई असबाब अल्लाह ताला बना देगा शादी का। शादी के मामला तो हमने देख लिया सर। अब मुझे ये बताएं, जो खवातीन और जो हमारे मर्द हजरात हैं बिजनेस को लेके बहुत परेशानी में है, वो चाहते हैं कि कारोबार ऊपर से ऊपर जाए, मेहनत हम दिन रात कर रहे हैं लेकिन कारोबार उतनी तरक्की नहीं ले पा रहा, उतना पैसा घर नहीं आ पा रहा। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना ये बड़ी काबिल गौर है। एक ये बात कि इनका जो फाइनेंस है ना, ये जो मुलाजमत से रिलेटेड लोग हैं, यानी मुलाजम पेशा लोग हैं, नोट कर लें मेरी तारीख। इनका जो मामला है ना 27 जुलाई तक ये मुलाजमत पेशा लोगों के लिए तंगी कोई नहीं है। कारोबारी अफराद के लिए थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्बेशन है, लेकिन जी कैसे डिस्टर्बेशन? वो ऐसे डिस्टर्बेशन है कि इसमें जो है ना राहु इनके जायचे के पहले घर में बैठा हुआ, जिसने अपनी जो है ना इस घर से आउट होना है 27 जुलाई को, और तब तक इनके लिए जो है ना ये रुकावटें इनके बाइस बनेंगी बिजनेसमैन वालों के लिए, और जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि तो वो जायचा फौरी तौर पे बनाएं और वो तारीखें नोट करें। चले, मैं चूँकि मैंने बताया, मैं बता देता हूँ इनके लिए जो सबसे बेहतरीन वक्त है ना बिजनेस को अरूज में लेके जाने के लिए, वो वक्त है 26 जुलाई से लेके 27 जुलाई के दरमियान में। इनका प्लान भी तय पाया जाएगा, इनको रोज़ी के असबाब भी मिलेंगे
और इनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा रूज मिलेगा। ओके, इससे पहले आप ये कह लें कि 12 जून से लेके 12 मार्च से लेके 30 जून तक इनके लिए समझ लें कि गैबी मदद इनका रास्ता देख रही है। इनके ऊपर वो गैबी मदद होगी। और ये मेरी बात नोट कर लें, मुलाजमत पेशा लोगों के लिए और बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए, इन दोनों अफराद के लिए ना गैबी मदद जो है ना, गैब के दरवाजे खुल रहे हैं। और इनको जो नेमत और दौलत मिलने जा रही है, जो जायदाद के मामला हल होने जा रहे हैं, ये अगले 7 साल के लिए बेहतर होंगे। ये टाइम नोट कर लें, क्योंकि इस टाइम के दौरान जो मुश्तरी है वो हालत शर्फियत में आ रहा है। यानी ये मुश्तरी ने 12 साल के बाद जाके अपने बादशाह के खाने में आना होता है। अब इसका 30 जून का टाइम है। 30 जून के बाद 2026 के बाद से लेके ये 2037 में जाके दोबारा ये शर्फियत में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्होंने इस दौरान बिजनेसमैन लोगों ने और खासकर कारोबारी लोगों ने अगर अपना फ़ायदा उठा लिया तो समझ लें इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनको रोक सके। तो सर अभी ये भी बात है कि हमने शादी की भी बातें डिस्कस कर ली, हमने उनके फाइनेंस को, बिजनेस को डिस्कस कर लिया, और कुछ जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके अंदर जो ताल्लुकी और उनके जो लड़ाई झगड़े, उसमें ये कैसा रहेगा 2000? देखिए, मैं ये जो आपने बात की है ना, देखिए ये शादीशुदा और शादी से रिलेटेड और मियाँ बीवी के ताल्लुकात से रिलेटेड ये बात है। 22 जून तक इनके हालात अच्छे जाएंगे, 22 जनवरी तक हालात अच्छे जाएंगे। उसके बाद इनके हालात में कदरे बेहतरी आ रही है। आप ये कह लें कि 10 फरवरी से लेके और 6 मार्च के दौरान इनकी मोहब्बत में बहुत दबाव आ रहा है। अच्छा, इनमें 2 डेज़ जो ऐसे हैं जो इंतहाई डिफ़िकल्टी का शिकार कर सकते हैं, इनकी बनी बनाई खेल ख़राब कर सकते हैं। एक 17 और एक 3 मार्च, 17 फरवरी और 3 मार्च को, इन दोनों में, इन 2 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जी? इन 2 दिनों में जो है ना, ये एक तो 17 को सूरज ग्रहण लगने जा रहा है और 3 मार्च को वो चांद ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहणों के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के लास्ट में हम जिक्र ज़रूर करेंगे। अच्छा, इसमें ना ये एक बात ज़हन में रख लीजिए आप कि देखें, मैं आपको एक बात हूँ, बड़ी काबिल बात है, काम आएगी आपके भी, इन लोगों के भी, मैं तो इससे इस्तेफादा हासिल कर ही रहा हूँ। देखें, अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे पहला हथियार है ना, वो सब्र का है, दूसरा हिकमत का है, तीसरा जुर्रत का है। मतलब मियां बीवी जुर्रत से लड़ाई है, झगड़ा करने लगे? जरूरी है, जुर्रत से लड़ाई होती है, जुर्रत से मोहब्बत नहीं होती। जुर्रत से तो लड़ाई नहीं, जुर्रत से तो कहते हैं जुर्रत होती है ना। एक मिसाल है कि आप जरी इंसान हैं अपने हर मामले, क्योंकि ये मुनकलिब माहियत के मालिक लोग हैं। ये एरियस के बारे में बात कर रहे हैं, एरियस वाले लोग, आपको क्या बताऊँ एरियस की सिफात, कि ये लोग हर चीज़ को अपने हाथ में लेना जानते हैं और अपने बड़े से बड़े चैलेंज को हल करना जानते हैं। ये इनकी जरूरत नहीं है तो क्या, मतलब चैलेंजिंग लोग हैं। मैं कहता हूँ छोड़ बातें नहीं जी, मेरा सबसे फेवरेटेबल ये ज़ोडिएक साइन एरियस वाले हैं, क्योंकि ये लोग, ये जिसके भी सज्जन है उसकी ज़िंदगी में कमाल होता है, उसकी ज़िंदगी में मेहरबानियाँ ये लोग लाते हैं, खुद तो मेहरबान होते हैं, थक मेहनत करने वाले लोग हैं ये आप इनको क्या जानते हैं। ये मैंने जो 3 बातें इन्हें की हैं, सब्र, हिकमत और जुर्रत, ये सारी मैंने इनसे सीखी हैं, ज़ोडिएक साइन एरियस वालों से। तो एरियस वालों, आपसे हमारे एस्ट्रोलॉजर इस बातें कुछ सीख ली कि भाई सब्र से काम लें, हिकमत से काम लें और जुर्रत से काम लें, आप हर चीज जीत लेंगे। जो जुर्रत होगी तो बंदा ना अपने टारगेट अचीव करता है। अगर जुर्रत ही नहीं है तो वो की करे, बैके फिर वो शेपा ही कर सकता है, दाढ़ियां ही मूंद सकता है बैके। देखो जुर्रत है, वो भी जुर्रत ही काम है जो शेपा कर रहे हैं। लेकिन ये हम देखते हैं कि सिर्फ बहन भाइयों में भी लड़ाइयां होती हैं जी। अगर देखें बहन भाइयों के जो मामला है ना, हम सबसे पहले तो इसको क्लियर कर ले, ये गौर से सुनिएगा। इस साल में 3 मरतबा बहन भाइयों में लड़ाई होने जा रही है, एरिस वालों 3 मरतबा फैसला कौन लड़ाई है। और लड़ाइयों की नौयत क्या है? नहीं, कसूरों मुकी नहीं होगी, लेकिन जुदाई तक के असबाब पैदा कर सकती है बहन भाइयों से। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, देखें, अपने बहन भाइयों से आगे किसी को भी तरजीह ना दें। बहन भाई वो चीज़ होते हैं जो वक्ती तौर पे तो आपके मुखालिफ होते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है ना, वो मरते हुए में ना आपको पानी फिर भी पूछ लेगा। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, वो आपको वो सुहाना बार दिखा के तो वो सरूज की तह पे ले जाते हैं, जब गिराते हैं ना तो आपको पानी क्या, आपको छप्पड़ भी नसीब नहीं होता। ऐसा ही। अब बहन भाइयों में दो तरह के बहन भाइयों में रिश्ते होते हैं। अच्छा, एक मुंह बोले बहन भाई होते हैं जी, और एक सगे ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। मैं आपको एक बात, मुंह बोले बहन भाइयों के साथ एरिस वालों का कैसा था सुन लीजिए। देखिए, बात मुंह बोलेगी नहीं है, ये तो ब्लड रिलेशन होना है, ये तो एक अपना घर का ताल्लुक है ना। मेरे जितने भी बहन भाई हैं
मैं उनको मुंह से ही कहा, तो मेरी भैन है, तो मेरी भैन है, तो मेरी भैन है। उन्होंने भैन लफ्जी नहीं होनी चाहिए, वो भैन अमली होनी चाहिए कि जे किते भैन नूं भरा दी लोड़ पै गई है तो भरा उन्होंने सके भरावां वाकर अज तो दौर ही ऐसे चल रहे हैं कि अपने इतने नहीं मदद करते जितने मुंह बोले हुए निभा जाते हैं। ऐसे है, ये मुंह बोले कई ऐसे जो निभा जाते हैं, सगे नहीं निभाते इतना, समझ रहे हैं। लेकिन दौर दौर की बात है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कई ऐसे सगे हैं जो वाकई जो है ना वो अपने होने का हक अदा करते हैं। अब चूंकि इनका इस 2026 में जो इनके लिए जो फैसला कुन इम्तिहान की कड़ी आ गई है, अब सुन लीजिए, वो ये है 26 फरवरी से लेके 21 मार्च के दरमियान। कितनी? 26 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान, ये पहला टाइम है। दूसरा टाइम है 29 जून से लेके 24 जुलाई तक। तीसरा टाइम है 24 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक। इन 3 टाइमों में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज वाला मामला, जायदादी तनाज़े भी खड़ा हो सकता है, हिस्सेदारी भी हो सकती है, दरवाजे भी अलग हो सकते हैं, है जी। क्या बताऊं आपको, ये तकलीफ दे मरहला होता है ना, जब अपना सगा उठ के अपनों के लिए कोई ऐसी तकलीफें पहुंचाए, किसी बाहर वाले बंदे के पीछे लगे अपनों को तकलीफ पहुंचाए, ये बड़ी तकलीफ दे मराहल होते हैं। शायद के एहसास कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिब्रील ने कहा नहीं तो यार सरकार ने कहा तो मैं तो बाद आवेगा क्या यार 10 बारी आवागा। अच्छा की लेना आएगा, वो बताया कि एक मरतबा आऊँगा मैं मोहब्बत उठा के ले जाऊँगा, बरकत उठा के ले जाऊँगा, शर्म हया उठा के ले जाऊँगा। एक दफ़ा बताया कि एक बार मैं एहसास उठा के ले जाऊँगा। अब इस कायनात में एहसास नाम की चीज़ कोई नहीं है, ऐसे ही है, मतलब कि एहसास से ही इंसान है। आपके सामने कोई मर भी रहा होगा तो आप मर्जी से देख रहे होते हैं कि हाँ वो मर रहा है। वो इसकी रीज़न है ना, मैं मर्दे को पूछ लिया 15 से कॉल करती थी, वो डर ही होता है कि पुलिस सानू ना स्यापा पा दे। हमारा कानून ऐसा बन चुका है, हमारा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हम किसी मर्दे को जो है ना वो पूछ नहीं सकते, लाचार हैं इस मामले में। तो ये जो बहन भाइयों के ताल्लुक हैं, इन थ्री टाइम्स में ना इनकी बड़ी डिफिकल्टी है। इसके लिए खासी एहतियात करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। वैसे भी एरियस वाले अगर सब्र करने पे आते हैं, अगर ये लोग सब्र करने में आए तो इनसे बड़ा सब्र कोई नहीं है। ये भूल जाते हैं कि छठ यार जो हो गया सो हो गया, किनारा कशी इख्तियार कर देते हैं, लोगों के दर पे अपनी ज़िंदगी गुजारना कबूल कर लेंगे। इतना बड़े साबर ये लोग होते हैं, ये बड़े हसास लोग होते हैं। इन लोगों जैसा लोग, मैं कहता हूँ, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इतना ही इन लोगों के लिए कह सकता हूँ कि ये शहजादे लोग हैं। अगर इनमें नेगेटिविटी का उनसे ज़्यादा ना पाया जाता हो तो ये इनसे अच्छा बंदा कोई नहीं है। ये मैंने 3 डेज बताई हैं। अच्छा, अब इनकी जो ना सुन लीजिए, एरिस वालों की 27 जुलाई से लेकर 11 सितंबर तक रुजत पता किसकी है? सैटर्न की, जो कि इनके घर में बैठा हुआ है, ढाइया लगा के 60-70 का दौर चल रहा है इन पे। ये टाइम इनके लिए इंतहाई आजमाइश कुनिंदा टाइम है। इन टाइमों में जो है ना 2 मरतबा जो है ना 2 टाइम तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो इनके लिए क्या रेमेडी है? इनके लिए रेमेडी तो वही मैंने आपको भी बताया कि ये जो वजीफ़ा मैंने बताया, या मुइज़्ज़ो या राफ़िओ या करीमो, मैं हकीकत बात कहता हूँ कि ये देखें जी, मेरा अंगूठा लगा हुआ है इस बात पे, मैं अपने कॉल पे कायम हूँ। ये 27 जुलाई से भी अगर ये शुरू कर दें ये वजीफ़ा, अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के और तस्खीरुल खलाई का तावीज़ बनवा लें, मैं ये दावा तो नहीं करता, दावा अल्लाह की ज़ात का, मेरा इल्मुल यकीन है, क्योंकि उम्मीद से शुरू होकर यकीन तक कायम होना होता है इसमें, तो मेरा इल्मुल यकीन है कि इनको कोई भी तकलीफ जो है ना इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ये इनकी साख को नुकसान पहुंचने का टाइम है। इस टाइम पे इनकी पर्सनैलिटी के मुखालिफ पता नहीं कहाँ से निकलेंगे, क्या समझे, इनकी मुखालफत बढ़ेगी, इनके सारे मामलात जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है ना वो मैंने आपको बताया है 14 फरवरी से लेके ज़ोहल की जो रुजत है वो 14 फरवरी से लेके 27 जुलाई तक, तो इसकी जो है ना वो हबूतियत की कैफियत है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन इनमें जो है मैं मेन चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि इन ये रुजत है ज़ोहरा की, वीनस की, क्योंकि वीनस इस साल का बादशाह, उसने 9 जुलाई था 7 अगस्त, ओके, 3 अक्टूबर था 14 नवंबर, ये 2 टाइम इनके ऊपर ऐसे हैं कि अगर इन दो टाइमों में वीनस जो है ना रुजत में जा रहा है, होगा कुछ नहीं, इनको जो है ना वो इमिग्रेशन मामला, बाहर जाने के मामला का खासा नुकसान होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये 2 टाइम बहुत डिफ़िकल्टी वाले हैं। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन टाइमों पे सदकात का साथ ना दिया, सदकात अपना ना लिया, उसे मदद ना दी, मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा मुश्किलों में फंस जाएंगे। कैसे मुश्किलात ये है कि रिवर्स बैक हो सकता है, और वो इनका वो एक्सपायर हो सकता है, पासपोर्ट वीज़ा एक्सपायर हो सकता है, वहाँ पे कोई तंगी का सामना करना पड़ सकता है, कैदो बंद का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मामला है। और जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन टाइमों में इनको ऐसा गुस्सा आएगा कि इनके ताल्लुकात खासा आमा टूटेंगे, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी बड़ी ज़्यादा जो है ना वो तुड़ा आएगा, उनमें भी काफ़ी जो है ना आपस में
टूट फूट का ये शिकार होंगे। ठीक है जी। तो नेपच्यून जो है वो भी 7 जुलाई से 13 दिसंबर तक जो है ना ये डिस्टर्ब कर रहा है। नेपच्यून ने रुजत में जाना है इन टाइम में, तो ये राज फाश करेगा इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इनकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है ये इनकी राज फाश करेंगे। ठीक हो गया। इनकी बहुत ज़्यादा साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। साख को तो एक अलग चीज़ है, और जाहिर बात है जो इनका करीब होगा, जिनको इन्होंने बेहतरी समझा होगा, वही उठ के इनकी मुखालफ फिल्म में आ जाएगा। तो सर इस साल जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने जा रहे हैं उसके हवाले से भी थोड़ा बता दें इंग्लिश वालों को कि उनको क्या एहतियात करनी है उन दिनों में और क्या उनको सदकात करने हैं, उस हवाले से भी डिस्कस। जी क्यों नहीं जी। अच्छा, ये ना ग्रहण जो है ना इस साल जो है ना, पिछले साल चांद से लगे थे, इस साल सूरजों से लगेंगे। मतलब तपती सूरज में भी फेंकेंगे? नहीं, मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो 2025 में ग्रहण लगे ना, उनमें पहले चांद ग्रहण लगता था। अब 2026 में पहले सूरज ग्रहण लगेगा, फिर चांद ग्रहण लगेगा। 2 बातें हैं इनमें। पहले तारीखें बता दूं, फिर बता दूं कि आगे क्या होना है। मतलब आप सस्पेंस कर रहे हैं? जी, सस्पेंस ना बात ही ऐसी सस्पेंस वाली है। देखें, जो पहला सूरज ग्रहण लगने जा रहा है वो 14 फरवरी को लगने जा रहा है। ठीक है जी, दिल्लू के घर में, बुर्ज दिल्लू के घर में। तो इसका दौरानिया भी तकरीबन शुरू होगा दोपहर के टाइम पे। ये जो टाइम होगा ये पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, ये यूके वाली साइड पे देखा जाएगा, बड़े आजम में देखा जाएगा ज़्यादा। तो कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा सूरज ग्रहण के असरात होते हैं ना, जहाँ ज़्यादा सूरज ग्रहण लगते हैं, चांद ग्रहण, उसके असरात वहीं पे ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जो है ना, पहला तो शमसी ग्रहण है वो लगेगा 17 फरवरी को, और दूसरा इसका जो चांद ग्रहण है वो लगेगा 3 मार्च को। वो भी तकरीबन 1-1:30 बजे शुरू होगा और 5 साढ़े 5 बजे मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, दिन को जी, हम यहाँ पे दिन होगा, जहाँ ममालिक में रात होगी वो वहाँ पे देखा जाएगा। और ये बुर्ज सुमला के घर में लगने जा रहा है। अब ये जिन का बता रहा हूँ उनके लिए डिफिकल्टी का उनको फेस करना पड़ सकता है इन दिस डेज। महीना 1.5 महीने का फ़र्क इनको डिस्टर्ब करेगा। अब जो इस साल का जो दूसरा होगा ना, 2026 का दूसरा शमसी ग्रहण वो लगेगा 12 अगस्त को, बुर्ज असद के घर में लगने जा रहा है। और जो दूसरा ग्रहण होगा चांद ग्रहण, वो लगेगा 28 अगस्त को बुर्ज होद के घर में लगने जा रहा है। मतलब अगस्त में ही 2 आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों ही अगस्त में 2, और ये 17 को और एक 3 मार्च को। इसमें ना मिजाज, ताल्लुकात ख़राब और बगावत, उलझने, जो मैंने आपको बताया ना सस्पेंस ये है। सूरज ग्रहण पहले क्यों लग रहा है? पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी मुहिम ने मजबूती पकड़ ली हुई है। 2026 में ये इनकलाब जो आएगा ये निज़ाम की तब्दीली का बायस बनेगा। ये सूरज ग्रहण इस चीज़ का ऐलान कर रहा है। इस साल में सूरज ग्रहण का पहले लगना, फैसले दिन की रोशनी में होंगे। क्योंकि इस साल में जो पहले चांद ग्रहण लगने की एक अलामत ये भी गिनी जाती है कि जो फैसले वो बंद कमरों में होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, खा वो पंजाब हुकूमत हो, खा वो वफाक हो, फैसले बंद कमरों में होंगे। मुल्क की बात दौड़ के ऐसा ही है। आवाम को इत्मीनान में लिए बगैर ही आवाम के साथ ज्यादती की जा चुकी है। अब 2026 में गो ये हुकूमत हो और यही लोग हो, या इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए या कुछ भी हो, ऐसा इनकलाब आ रहा है, कौमी लेवल पे इनकलाब आएगा। आवाम उसको जो है ना सपोर्ट कर रही है, बड़ी ज़्यादा तकलीफ भरे। ये मेरी पेशगोई है, 2026 इनकलाब का साल है। और इस साल में आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा लीडर आने जा रहा है जिसने अगले 10 साल तक हुकूमत करनी है। ऐसा कौन सा लीडर होगा? बस अब कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इमरान खान साहब ही हो, ज़रूरी नहीं कोई और हो। ये अल्लाह ने जिसकी मंजूरी दी है वो आएगा। ज़्यादा कभी इम्कान इमरान खान के। तो ये अगले 10 साल आपको तो कैद हो गई, अगले 10 साल की, 31 साल की तो टोटल कैद हो गई। देखें, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसको इधर डिस्कस नहीं करते। उसके लिए एक प्रोग्राम कर लेंगे आईके के लिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि ये इनकलाबी साल होगा। और हाँ, इसमें जो है ना आप सदकात का खास ध्यान रखें। सफ़ेद रंग के, यानी आप चावलों का आटा लें और 1.25 किलो ही चीनी लेके इनको मिक्स करके इतनी पुड़िया बना लें खुश्क की। और रोज़ाना सुबह, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, रोज़ी रोटी ऐसे आएगी जैसे आने का हक है। इतनी पुड़िया बना के रोज़ाना सुबह निहार मुँह ले जाइए, कुछ भी नहीं अभी आपने खाया, सुबह जाएँ किसी दरख्त के पास साइड पे इतनी सी वो पुड़िया की 2 ढेलियाँ बने, 3 बने, 3-4 जगहों पे, उन जगहों पे जहाँ पे कीड़ियों के निकलने और अंदर जाने का रास्ता हो। ये आपने करना। अल्लाह ताला ने आपके लिए वो सवाब पैदा करना है जो आपके घर में रिज़्क़ पहुँचे। और ये अल्लाह ताला जो है ना कह लें कि ये बड़ा ख़ास एक अमल है और इससे बहुत से लोगों को इस्तेफादा हुआ। और जिनको मैंने बताया ये अमल सदका बताया, उन्होंने इससे बहुत खासा फ़ायदा उठाया और बड़ा इनके लिए वो ख़ास उनके लिए जो है वो बेहतरी अल्लाह ताला ने दी है। तो ये थी 2026 की ज़ोडिएक साइन एरियस वालों की प्रेडिक्शन।
बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। और एरीज के ऊपर आज हमने बात किया। आज हमने ज़ोडिएक साइन एरीज को डिस्कस किया है कि इनका 2026 कैसा होने जा रहा है, इनके लिए क्या मुश्किलात आने जा रही हैं, इनके लिए क्या खुशी के लम्हात आने जा रहे हैं, क्या इनके बिहेवियर में चेंजेस आने जा रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले ज़ोडिएक साइन को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह।